हेलो दोस्तों, तो चुनाव का माहौल चल रहा है आजकल। और मैंने कहा था कि ये जो जितने भी नेता हैं अपने देश में आजकल, सब लोग हम लोगों के घर आ रहे हैं। और इन लोगों को, सालों को पहले से ये चिंता नहीं थी कि मतलब देश की जनता इतनी बेहाल है, उसका बेरोजगारी से और महंगाई से इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है कि आदमी इंसान को ये समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। लेकिन अब जब चुनाव सर पे आ गया इनके, तब आज साले अपने लोगों के घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। लेकिन इससे पहले इन्हें कोई चिंता नहीं थी। तो भाइयों, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन साले नेताओं से सब यही पूछो कि 5 साल में या 10 सालों में हम लोगों के लिए किया क्या है। वो चाहे जिस पार्टी का नेता हो, हमको किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं, हम हर पार्टी के लिए कह रहे हैं कि जब अपने यहाँ का, आपके यहाँ का जो भी सांसद हो, उससे पूछो कि हमारे लिए आपने किया क्या, क्या किया। वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहर क्षेत्र का हो, मतलब कहीं का भी हो। जैसे कि चुनाव आता है तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद में, जैसे आप इनके कोई काम लेके इनके घर गए तो यही होगा कि हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, कहाँ से आए हो, हैं। भाइयों, तो ये अभी समझदारी का वक्त है। लेकिन सरकार वो चुनो जिसमें हम देशवासियों का सबका फ़ायदा हो। मैंने देखा है कि जो अपने देश के संविधान पे आगे बहुत घोर संकट आने वाला है, पूरा देश इस बात से वाकिफ़ है। और कोई नहीं कह सकता कि ऐसा होगा नहीं। जैसे ही सरकार बनती है तो हमें लगता है ऐसा ना हो कि सबसे पहला वार संविधान पे ही किया जाए। ये ऐसा होगा, अपने जो गरीब लोग हैं उनको न तो शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और उन्हें शिक्षा से बहुत वंचित किया जा रहा है, ताकि न तो ज़्यादा वो पढ़े लिखे बन पाएंगे और ना तो इस विषय में कुछ समझ पाएंगे। देखा है आप लोगों ने, जो हम लोग पढ़ने के लिए किताबें लेते हैं उस पर GST 18% आजकल सरकार लगा रही है। और जो हीरा खरीदने जाते हैं, हीरा खरीदना कोई अपने लोगों के बस की बात नहीं है, जो हीरा लोग खरीदने जाते हैं उस पर GST 3%। अगर हम लोग अनपढ़ लोगों को देश की गद्दी पे बैठाएंगे तो हमारे देश का ऐसे ही कल्याण होता रहेगा। मैंने देखा है कि जो अपने इस समय प्रेजेंट टाइम पे शिक्षा मंत्री हैं, जो भी शिक्षा मंत्री हैं, उनके विषय में देखा होगा, एक दो स्पीच उन लोगों ने ऐसी दी है कि जिन्हें संख्याओं का ज्ञान नहीं है, उन्हें ये सरकार शिक्षा मंत्री बना रही है। सोचो। और ऐसे एक नहीं, तमाम नेता हैं, आप लोग सभी इनसे भले भांति वाकिफ़ हो, सब कुछ जानते हो। लेकिन हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों को, सरकार वो चुनो जिसमें हम सब देशवासियों का भला हो। कम से कम, ज़्यादा नहीं कि देश में ज़्यादा महंगाई ना हो, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, ऐसा हो तो ऐसी सरकार चुनो। यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव जो तीन चरणों में हो गया है, अभी 4 चरण बाकी हैं, 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। और कुछ लोग जो फ़नी वीडियो बनाते हैं, वो तो आपने सुना होगा कि इस समय लोकसभा का चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले तो नेता लोग आपके चरणों में होंगे और फिर हम लोग उनके चरणों में होंगे। तो भाइयों, हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी समय रहते समझ जाइए, उस आदमी को चुनो जो हम सब लोगों का, हमारे देश का भला करे, जिससे संविधान के, जो देश में संविधान है उस पर आने वाला अत्याचार रुक सके। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसे चुनो जो नेता ईमानदार हो। ओके भाइयों।